जय हिंद। सलमान खान, काला हिरन, लॉरेंस बिश्नोई तीनों नाम काफी चर्चा में है। मुंबई में एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से सबसे ज्यादा चर्चा यही तीनों नामों की हो रही है। बाबा सिद्दीकी की हत्या का आरोप लॉरेंस गैंग ने लिया है। बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से लॉरेंस गैंग ने सीधे सलमान खान को संदेश दिया है। जैसे ही 12 अक्टूबर को बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई, उसके बाद बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव एक ट्वीट लिखते हैं। पप्पू यादव ट्वीट में लिखते हैं कि यह देश है या हिंजड़ों की फौज, एक अपराधी जेल में बैठ चुनौती दे लोगों को मार रहा है, सब मुख्य दर्शक बन बैठे हैं। कभी मूसेवाला तो कभी करनी सेना के मुखिया और अब एक उद्योगपति राजनेता को मरवा डाला। कानून अनुमति दे तो 24 घंटे में लॉरेंस बिश्नोई जैसे 2 टके की अपराधी को पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। जैसे ही पप्पू यादव ने ये ट्वीट शेयर किया और ये सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा, इसके कुछ दिनों के बाद पप्पू यादव के मोबाइल पर एक व्हाट्सएप कॉल आता है। कॉल करने वाला खुद को लॉरेंस गैंग का बताते हुए कहा कि आप सलमान और लॉरेंस के बीच में ना पड़े, जो भी हमारे बीच में आएगा उसे हम देख लेंगे, हम कर्म और कांड दोनों करते हैं। मतलब ये फोन करने वाला ने पप्पू यादव को जान से मारने की धमकी दे रहा था। इतना सब कुछ होने के बाद पप्पू यादव जाकर रिपोर्ट लिखवाते हैं और गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखते हैं। पप्पू यादव पत्र में लिखते हैं कि आज जब लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने लगातार देश में घटना पर घटना कर रहा है, मैं एक राजनीतिक व्यक्ति होने के कारण घटना का विरोध किया। विरोध करने पर लॉरेंस बिश्नोई के प्रमुख ने मुझे जान से मारने की धमकी मेरे मोबाइल पर दिया है, इसलिए मुझे जेड कैटेगरी का सिक्योरिटी चाहिए। लॉरेंस बिश्नोई के गैंग में लगभग 700 शूटर्स हैं, जिनमें 300 तो सिर्फ पंजाब से ही हैं। इसके अलावा बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, झारखंड, दिल्ली और महाराष्ट्र, इन सब मिलाकर लगभग 700 शूटर्स हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने कई बड़े लोगों को भी मार चुका है, जैसे कि सिद्धू मूसेवाला, सुखदेव सिंह गोगामेडी और लेटेस्ट अभी बाबा सिद्दीकी को भी मार डाला। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि कैसे एक पुलिस वाला का लड़का जो पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ा हो, LLB की पढ़ाई किया हो, लॉरेंस बिश्नोई ने कैसे अपराध की दुनिया में एंट्री मारी। आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। लॉरेंस बिश्नोई का जन्म 12 फरवरी 1993 को हुआ था। लॉरेंस का पिता एक हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल थे। लॉरेंस का माता पिता चाहते थे कि वो गांव से बाहर निकले, इसीलिए चंडीगढ़ DAV स्कूल में एडमिशन कराया गया। इसके बाद लॉरेंस बिश्नोई ने LLB की पढ़ाई के लिए पंजाब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया। पंजाब यूनिवर्सिटी में छात्र संघ चुनाव में लॉरेंस बिश्नोई का दोस्त रॉबिन बरार खड़ा हुआ। तब सामने खड़े उम्मीदवार को धमकाने की मकसद से लॉरेंस बिश्नोई ने अपने दोस्त की लाइसेंसी पिस्तौल से उसे गोली मार दिया। पुलिस ने लॉरेंस और उसके दोस्त के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज किया। इस कारण लॉरेंस बिश्नोई को 2 महीने जेल में बिताने पड़े। लॉरेंस बिश्नोई को जेल में रहने का कारण रॉबिन बरार चुनाव हार गया। जेल से बाहर आने के बाद लॉरेंस बिश्नोई ने जीते हुए उम्मीदवार के भाई पर गोली चला दिया। इस कारण लॉरेंस बिश्नोई पर एक और अटेम्प्ट टू मर्डर का केस दर्ज हो गया। लॉरेंस बिश्नोई ने जेल में रहते हुए कई अपराधियों से मिला और यहीं से लॉरेंस बिश्नोई की अपराध की दुनिया में एंट्री होती है। जेल से वापस आने के बाद लॉरेंस बिश्नोई ने छात्र संघ चुनाव में सक्रिय हो गया और इस बार लॉरेंस बिश्नोई ने कॉलेज के अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा, लेकिन चुनाव में लॉरेंस बिश्नोई हार गया। इस हार का बदला लेने के लिए लॉरेंस बिश्नोई और उसके दोस्त दोनों मिल करके जीते हुए उम्मीदवार के हाथ पैर तोड़ दिया। इस कारण लॉरेंस बिश्नोई को वापस जेल में जाना पड़ा और फिर जेल से वापस आने के बाद लॉरेंस बिश्नोई ने फिर से अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ा और इस बार लॉरेंस बिश्नोई चुनाव जीत गया। लॉरेंस बिश्नोई को पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान ही गोल्डी बरार से मुलाकात हुई थी। गोल्डी बरार भी NIA की वांटेड लिस्ट में है और इस तरह अगले कई सालों तक लॉरेंस बिश्नोई ने छात्र संघ चुनाव में अपना दबदबा बनाए रखा। लॉरेंस बिश्नोई का गैंग बढ़ रहा था। कॉलेज और यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लोग ही उम्मीदवार बन पाते थे। 2013 के सरकारी कॉलेज के चुनाव में जब लॉरेंस बिश्नोई के उम्मीदवार हार गया तो उसने जीतने वाले उम्मीदवार को हत्या कर दी। इसके अलावा लुधियाना नगर निगम चुनाव में लॉरेंस बिश्नोई के दोस्त के चचेरे भाई के खिलाफ खड़े उम्मीदवार को उसने गोली मारकर हत्या कर दी। लुधियाना नगर निगम में एक उम्मीदवार के हत्या के बाद से लॉरेंस बिश्नोई ने जयपुर के अपने एक दोस्त के यहाँ काफी लंबे समय तक छिप करके रहा और यहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई ने शराब में अपनी किस्मत आजमाई। जयपुर में उसने हरियाणा के एक शराब कारोबारी के कारोबार में पैसा लगाया। इसके कुछ महीनों बाद लॉरेंस बिश्नोई के चचेरे भाई अमनदीप को 4 लोगों ने मिलकर हत्या कर दी।
अमनदीप भी एक शराब का कारोबार कर रहा था, जिसके कारोबार में लॉरेंस बिश्नोई ने पैसा लगाया था। रिपोर्ट ये भी बताती है कि इसके कुछ दिनों तक लॉरेंस बिश्नोई ने अमनदीप के हत्या में शामिल सभी लोगों को पीछा किया और एक हिट लिस्ट बनाई। 2014 में उसे गुरुग्राम से गिरफ्तार कर लिया गया। उसी साल जब उसे पेशी के लिए अदालत में ले जाया जा रहा था, तब वो पुलिस कस्टडी से भाग गया, लेकिन फिर 2016 में उसे गिरफ्तार कर लिया गया। लॉरेंस बिश्नोई जेल में था, लेकिन उसका अपराध का साम्राज्य फैलता रहा। उसका गैंग अब उसका छोटा भाई अनमोल बिश्नोई संभालता है। इसी साल बॉलीवुड के एक्टर सलमान खान के घर पर फायरिंग हुई थी, जिसकी जिम्मेवार अनमोल बिश्नोई ने ही लिया है। जेल में रहकर लॉरेंस बिश्नोई ने कई अपराधियों से मिला और उसे अपनी गैंग में शामिल करता रहा और लोगों को अंजाम देता रहा। रिपोर्ट के मुताबिक जेल में रहकर लॉरेंस बिश्नोई VoIP यानी वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल के थ्रू कॉल करता है। ये एक ऐसा कॉल है जिसे ट्रेस कर पाना काफी मुश्किल होता है। अब जैसा कि सलमान खान पर आरोप है कि सलमान खान ने साल 1998 में राजस्थान के जोधपुर में हम साथ साथ हैं मूवी की शूटिंग कर रहे थे। इसी दौरान सलमान खान ने काला हिरन को शिकार कर दिया, जिसके मामले में सलमान खान पर FIR भी दर्ज हुआ था। वो काला हिरन जिसकी पूजा करते हैं बिश्नोई समाज। इस पूरे मामले में साल 2018 में बिश्नोई समाज से ताल्लुका रखने वाला लॉरेंस बिश्नोई की एंट्री होती है। अपराध की दुनिया में नाम कमाने वाला लॉरेंस बिश्नोई ने ऐलान किया कि वो काले हिरन के शिकार में सलमान खान से बदला लेकर के रहेगा, उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। तभी से लॉरेंस बिश्नोई सलमान खान के पीछे पड़ चुका है और हमला भी करवा चुका है। जेल में बैठकर अपने आपराधिक सत्ता चलाने वाला लॉरेंस बिश्नोई को 5 जनवरी 2018 को राजस्थान के जोधपुर में पेशी के लिए पहुंचा था। पेशी से वापस लौटते समय कुछ मीडिया वालों ने पुलिस के जीप के पास आई और लॉरेंस बिश्नोई पर लगे हुए आरोपों पर कुछ सवाल पूछने लगा। इस पर लॉरेंस ने कहा कि वो कोई अपराध नहीं किया है और पुलिस उसे फंसा रही है। वो अपराधी नहीं है, पुलिस की क्या है, पुलिस आज हमें फंसा रही है, कल किसी और हाथ आएगा, किसी और को फंसा देगी। आगे लॉरेंस बिश्नोई ने कहा कि अपराध और अपराधी क्या होता है, ये तो जब सलमान खान को यही जोधपुर में मारूंगा तो सबको पता चल जाएगा। और तब से लेके आज तक ये मामला चलते रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।